चारकोप विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस महाअघाड़ी के प्रत्याशी यशवंत सिंह की चुनावी सभा को ऐन मौके पर चुनाव आयोग द्वारा कैंसिल किए जाने को लेकर के कांग्रेसियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस संबंध में यशवंत सिंह का कहना है कि आरओ द्वारा उनकी सभा को मात्र 1 घंटे पहले कैंसिल किया गया, उन्हें नोटिस दी गई, जबकि इस सभा को सभी विभागों से परमिशन मिल चुका था, इसके पैसे भरे जा चुके थे, उनके जो मुख्य अतिथि थे वह मुंबई में पहुंच चुके थे। यह सब विरोधियों के इशारे पर उनकी सभा को कैंसिल किया गया ताकि वह क्षेत्र में सभा न कर सके। उन्होंने आरोप लगाया, इस संबंध में यशवंत सिंह ने आरोप लगाया कि यह सब स्थानीय विधायक और भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है। इस संबंध में चारकोप के कांग्रेस महाअघाड़ी के प्रत्याशी यशवंत सिंह और राजस्थान की विधायक इंदिरा मीणा का और क्या कुछ कहना है। आज यहाँ पर सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था और उसका परमिशन हम लोगों ने 6 नवंबर को उसके परमिशन के लिए अप्लाई किया था और चुनाव आयोग की तरफ से 11 नवंबर को इसका परमिशन हमको बाकायदा दिया गया, जिसमें हमने जो भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हमने सबमिट किया। एनओसीज हमने ली, हर एक डिपार्टमेंट की एनओसी मिली हमको और उसके बाद उसके पैसे यहाँ पे भरे गए और ये उसकी कॉपी है जो कि 11 नवंबर को हमको यहाँ पर दी गई। आज यहाँ पर इस सभा में हमारे बीच में इमरान प्रतापगढ़ी जी, उनके साथ साथ में भाई जगताप जी और चंद्रकांत त्रिपाठी जी, उनके साथ में और भी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर आज इस सभा को संबोधित करने वाले थे। सभा के 2 घंटे पहले यहाँ पे एक स्पॉट विजिट होता है और उस स्पॉट विजिट में हमें बताया जाता है कि आप यहाँ पर स्टेज आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपकी ट्रैफिक जाम होगी। उनको यहाँ पर बताया गया कि हमने ट्रैफिक यहाँ पे जिस तरह से सुचारू रूप से चल रहा है आप देख सकते हैं उस तरह से ट्रैफिक चलेगी और हमने केवल फुटपाथ का पोर्शन हमने यहाँ पर वहाँ पे कुर्सियाँ लगाई थी, कुल मिला के 5 से 6 रो में हमने कुर्सियाँ लगाई थी, उनको यहाँ पे समझाया गया। उसके बावजूद भी उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आरओ की तरफ से मुझे फ़ोन कॉल आया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं आप हमको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से निगेटिव रिपोर्ट है, इसलिए आप इस सभा को नहीं ले सकते हैं। उनसे हमने क्वेश्चन किया, हमने उनसे पूछा कि जब आपने 11 तारीख को ये दे दिया है, सबके एनओसीज मिल चुके, तो नया कहाँ से नियम आ गया है। आरओ से मैं मिलने गया, आरओ अपने जगह पे अवेलेबल नहीं थे, उनको मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद भी उनका फ़ोन ऐसे मोड में है कि जहाँ पे आप वॉइस मैसेज आप भेज सकते हो। मैंने उनको वॉइस मैसेज भेजा। उसके इमीडिएटली बाद हम पुलिस स्टेशन गए हैं, पुलिस स्टेशन में सीनियर से मुलाकात हुई है और वहाँ पे जो इंस्पेक्टर यहाँ पे साइट विजिट किए थे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे साथ में आरटीओ के लोग थे और हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि यहाँ पर ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हो गए। मैंने उनको ऑनलाइन यहाँ पर वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करके सीनियर को मैंने दिखाया कि देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपना रिपोर्ट आरओ के पास भेज दिया है, अब हमारे से कुछ नहीं हो सकता है, आप आरओ से ही आप मिलिए तो होगा। मुझे समझ में नहीं आता है आखिर इन चीज़ों के पीछे आखिर षड्यंत्र किसका है। अगर हम 11 तारीख को परमिशन लेते हैं, 72 घंटे बाद हमको सभा लेने से मना किया जाता है, तो अभी समझना पड़ेगा, आप लोगों को, जनता को समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। दबाव की वजह से टाला गया सभा। अब ये दबाव की जो राजनीति है, कौन करता है, कैसे करता है और बौखलाहट में कौन क्या करने जा रहा है और क्या कर रहा है, ये आप जाके उन्हीं लोगों से पूछिए, आप जाके आरओ से पूछिए और जो हमारा कांदीवली पुलिस स्टेशन है वहाँ पे और आरटीओ डिपार्टमेंट से पूछिए कि आखिर उनके ऊपर किसका दबाव था जो यहाँ पे इतनी बड़ी। हम वैसे भी आज 14 तारीख में हैं, 4 दिन के बाद में आचार संहिता के हिसाब से हम अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। ये लास्ट मोमेंट पे जो हमारे साथ हो रहा है, यहाँ की जनता उसका जवाब 20 नवंबर को अपने वोटों से देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या आपको सभा पत्र का ये रद्द पत्र दिया गया है क्या? हमको जो दिया गया है, हमको ये कंडक्ट करने के लिए दिया गया है। उसके बाद हमको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया गया, टेलीफोन पे हमको बताया गया, हमारे पास में कॉल जो आया था उसका मेरे पास में रिकॉर्ड है और उसके बाद में हमको बोला गया कि नहीं, पुलिस स्टेशन और
आरटीओ की तरफ से नेगेटिव रिपोर्ट है, इसके लिए आप सभा को नहीं ले सकते हैं। तो यशवंत जी, आपको अब रोका जा रहा है प्रचार करने से, अब 4 दिन बचे, क्या करेंगे आप, किस तरह से स्टेप लेंगे और क्या आपको लग रहा है जनता आपके साथ है? न डरेंगे न झुकेंगे, हम जम के काम करेंगे, लोगों के काम करने के लिए निकले हैं, काम करेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। आप देखिए आगे, और जनता की हम अदालत में जा रहे हैं। अब जनता तय करेगी कि अगर इस तरह का कार्यक्रम है, तानाशाही लोग अगर कैंसिल कर सकते हैं, तो अब जनता ही इनको कैंसिल करने का परचम लहराने वाली है 20 नवंबर के दिन। आज की जो सभा होनी थी, जो आने वाले थे यहाँ पे अतिथि जो आने वाले थे, वो कहाँ तक पहुँच चुके थे और यहाँ पर कितनी तैयारी आपकी हो चुकी थी अभी? यहाँ पर भाई जगताप जी अपने जगह से निकल चुके थे, उनको बीच में ही रोका गया। इमरान प्रतापगढ़ी जी को हमने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, पर्सनल उनको इनविटेशन दिया गया था, पर्सनल उन्होंने अपना जो उनका दौरा है उसमें उन्होंने पर्सनल अलॉटमेंट दिया था हमको टाइम। चंद्रकांत त्रिपाठी जी भी अपनी जगह से निकल चुके थे, हमने उनसे क्षमा मांगी है, हमने उनको कहा है कि ये दिक्कतें हैं, उन्होंने इसको कंसर्न लिया है। वो अभी थोड़ी देर के बाद शायद सेंट्रल AICC से भी बात की जाएगी, MPC से भी बात की जाएगी, MRCC से भी बात करके हम इसका पूर्ण तरह से निषेध करते हैं। और यहाँ की जनता जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, वो समझ रही है कि अब आगे आने वाला समय 20 नवंबर को हम क्या जवाब देने जा रहे हैं, ये जनता जानती है। मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, मैं उनसे अपनी बातें कह रहा हूं, मैं और अपनी बातें कहते रहूंगा। मुझे कोई ताकत, जो मेरा मूलभूत सैद्धांतिक अधिकार है, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं कैंडिडेट हूं, और हम नियम कानून को पालने वाले लोग हैं। हम चाहते तो इसके बाद भी हम सभा कर सकते थे, लेकिन हम लोग नियम कानून को मानते हैं, इसके लिए हमने इस सभा को इनके बोलने के कारण हमने आज कैंसिल की है। लेकिन इससे भी बड़ी सभा आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इस विधानसभा की ऑब्जर्वर हूँ, राजस्थान से विधायक हूँ, और आज जो मैंने देखा, जो भाजपा सरकार जिस तरीके से तानाशाही पर उतर आई है, जिस तरीके से इन्होंने हमारे जो कर्मचारी थे जो काम करते हैं उनको लाने का अधिकार इनका राइट नहीं बनता है, जिस तरीके से उठाकर लाए हैं इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। इनको चुनाव आयोग में जिसको भी शिकायत करनी थी, चुनाव आयोग में करनी थी। अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है उसकी चुनाव आयोग में शिकायत करनी थी, वो अपने आप उसकी जो सजा बनती है वो देते। लेकिन इन्होंने सीधा, पुलिस का कब से हो गया ये काम करने का तरीका कि जो भी प्रचार कर रहा है उसको उठा के लाएंगे बिना आइडेंटिफाई के, और 3 जो कर्मचारी हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको उठा के लाने का कोई अधिकार इनका नहीं बनता। वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, वहाँ कोई कहासुनी नहीं हुई। और उसके बाद जिस स्कूल के अंदर वो 4th क्लास है, उस स्कूल के प्रिंसिपल को भी यहाँ बुलाया गया है और उससे 4 घंटे से लिखापढ़ी की जा रही है। ऐसी कौन सी लिखापढ़ी है, क्या कितना बड़ा जुर्म इन लोगों ने किया है? ये सीधा तरीका हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है कि ये महाराष्ट्र की जो सरकार, भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की जो तानाशाही है, वो किस हद तक नीचे गिर सकती है, ये बानगी आज यहाँ देखने को मिली है। दूसरा, जितना बड़ा प्रोग्राम हमारा था, क्या अब हमने इनसे कहा कि क्या रैलियां नहीं होगी, क्या प्रोग्राम नहीं होंगे? जिस तरीके से ये तानाशाही कर रहे हैं, एन टाइम एन वक्त पर सारी की सारी चीज़ें, जैसा कि हमारे प्रत्याशी ने यशवंत जी ने बताया कि सारी की सारी एनओसी हमने ले चुके हैं, उसके बाद में एनओसी लेने के बाद में एन टाइम में प्रोग्राम कैंसिल करने का क्या तरीका है? ये बौखलाहट का जो है बानगी ये देखने को मिल रही है कि इनके कितने बौखलाए हुए हैं लोग और किस तरीके से राज हासिल करना चाहते हैं। ये दबाव से, प्रेशर से, डरा के, धमका के, किस तरीके से टॉर्चर करके लोगों को पैसा फेंक के, जिस तरीके से ये अपने सारे के सारे प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। पुलिस का जो अधिकार नहीं है, जो राइट नहीं है पुलिस का, वो पुलिस काम कर रही है, भाजपा के लिए पुलिस काम कर रही है। यहाँ आरएसएस को, कर्मचारियों को इन्वॉल्व होने के लिए, सदस्यता लेने के लिए बोल दिया जाता है। आरएसएस क्या भाजपा के लिए काम नहीं कर रही? घर घर जाके आरएसएस के अंदर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी नियुक्त कर चुके हैं, वो उनकी सदस्यता ले चुके हैं। अभी एक केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाल दिया कि आरएसएस में कोई भी व्यक्ति अपनी सदस्यता ले सकता है जो कि सरकारी कर्मचारी हो सकता है। यहाँ अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी काम करता हुआ पाया जाता है तो उसकी डिपार्टमेंट जांच करेगा, डिपार्टमेंट उसकी रेकी करेगा, डिपार्टमेंट उसकी जांच करके संबंधित डिपार्टमेंट उसको पनिशमेंट देगा, न कि पुलिस पनिशमेंट देगी। पुलिस का यहाँ अधिकारी नहीं बनता कि उनको 4 घंटे से बिठा के रखा है। जो काम करती है महिलाएं, जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, वो तानाशाही ये देश पूरा देख रहा है और ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। जिस तरीके से अब भाजपा के प्रति लोगों की नफरत पैदा होती जा रही है, उसको देखते हुए ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। क्या बीजेपी के दबाव में पुलिस काम कर रही है? हमने कहा इनसे
कि 4 घंटे से कुछ लिखा पढ़ी पूछताछ 1 मिनट में पूछना है कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, नॉर्मल कर्मचारी नॉर्मल जो काम करते हैं हमारे बेस घर पे काम करते हैं, तो उन लोगों को उठा के लाने का क्या अधिकार है? उसके लिए 4 घंटे तक बिठाने का क्या तरीका है? ये अपने भाजपा के इनके जो जिनके दबाव में काम कर रहे हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमने आपके कहने से 5 घंटे उन लोगों को बिठाए रखा और ऑब्जर्वर को 2 घंटे तक बिठाए रखा, प्रत्याशी को यहाँ आना पड़ा, फिर भी हम नहीं छोड़ रहे। अभी भी वो 10-15 मिनट लेने की बात कर रहे हैं, अभी भी वो बयान लेने की बात कर रहे हैं। आगे कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, क्या किया जाएगा आगे? अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। हम उच्च नेताओं से, हमारे जो हाईकमान से बात करेंगे, जिस तरीके से तानाशाही ये लोग कर रहे हैं, हमको आगे क्या निर्णय लेना है हम चर्चा करेंगे।